ठीक है, जैसे ज़्यादा गुस्सा हो गया या कुछ उनकी काउंसलिंग करते हैं हम, ठीक है? तो काउंसलर्स हैं हमारे पास डायटीशियन है, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ये सब मिलके हम काम करते हैं। बुज़ुर्गों के साथ रहना एक सम्मान की बात है, एक बिल्कुल। आशीर्वाद की इसको समझना चाहिए। ये कोई भी लायबिलिटी नहीं है और इसको भी गलत देना ही नहीं चाहिए और जो ऐसा सोचते हैं, वो लोग ही ठीक नहीं हैं। जिनकी सोच ऐसी है कि माँ-बाप के साथ रह रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, हाँ, ये सोच अगर किसी के पास है, वो अपनी सोच बदले। हाँ, बिल्कुल। जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे कुछ तकलीफ़ें हैं, जैसे दूसरी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे शुगर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना? तो ऐसी तकलीफ़ होती है, डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया की तकलीफ़ में उसके लक्षण यही होते हैं कि वो कोई भी चीज़ों को भूल जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका स्प्रिंग न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विपिन चौहान, जो अभी अपना खुद का संस्था चला रहे हैं, रोशन स्मृति असिस्ट ऑफ फॉर लिविंग के नाम से। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन चौहान, मैं नोएडा में रोशन स्मृति असिस्टेड लिविंग फॉर द सीनियर्स चलाता हूँ फॉर द लास्ट 5 इयर्स। 5 साल हो गए हैं मुझे चलाते हुए और मेरे पास सभी प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपना काम खुद कर पाते हैं, मगर काफ़ी सारी संख्या ऐसे लोगों की भी है, जो अपना काम खुद नहीं कर पाते। उन्हें हर काम के लिए कोई ना कोई सहायता की ज़रूरत पड़ती है। सर जैसे आजकल देख रहे हैं कि पुराने समय के हिसाब से आज के टाइम में ये एनजीओज होना हुँ, या वृद्धाश्रम होना या ओल्ड एज होम होना कहें, हुँ, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हुँ। इनके पीछे की वजह क्या है? मतलब क्या रीजन है इनका ज्यादा बढ़ने का? देखिए, मैंने जैसा कि मैं सोचता हूँ कि जब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो रही है, हम्म। हाँ, आप कह रहे हैं कि वृद्धाश्रम ज़्यादा खुल रहे हैं या ज़्यादा संख्या में होते जा रहे हैं। तो जहाँ ज़रूरत होती है, वहीं ये चीज़ें डेवलप होती है ज़्यादा। आज ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो आजकल जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो पहले होता था हमारे सोसाइटी के अंदर संयुक्त परिवार का, हम्म। वो संयुक्त परिवार जो है टूटते हुए चले जा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती चली जा रही हैं और पहले एक परिवार की पूरे परिवार की ज़िम्मेवारी होती थी, तो वो बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। हम्म। आजकल किसी भी कारण से जो है लोग अपने सबके अलग-अलग कारण होते हैं, मगर जनरली लोग अब छोटे गाँव से बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े शहरों से उससे बड़े शहरों में जा रहे हैं या विदेशों में सेट हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो अपने उनके जो पेरेंट्स हैं, वो अकेले पढ़ते जा रहे हैं। जो अकेले पढ़ते जा रहे हैं तो उन्हें कहीं न कहीं खुद मतलब ये ज़रूरत एक डेवलप हो रही है कि उनको और कोई चारा नहीं है। हम्म। मैं चाहता हूँ कि अब जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी देखभाल उनके बच्चे ही करें। हम्म। हाँ, मगर ऐसा कम ही होता है कि बच्चे जो हैं वो चाह के भी आजकल उनकी सेवा नहीं कर पा रहे। तो जैसे आजकल ये हो गया कि कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाह रहा। पहले ऐसा होता था कि मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं वो अपने माँ बाप के साथ रहते थे, चाहे माँ बाप किसी भी कंडीशन में हो। आजकल लोगों को लगता है कि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म का जमाना है, सोशल मीडिया का नहीं, क्या जमाना कह है। रहे हैं सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी? हाँ, किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी? कि हम बुजुर्ग लोगों के साथ रह रहे हैं। अब अगर हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं तो वो थोड़ा बच्चों के देखिए साथ देखिए खेलेंगे देखिए भी। देखिए, अगर ऐसे मैं ये कहूँगा कि ये जहाँ से भी सोच आ रही है, ये गलत है। हाँ, अ, बुजुर्गों के साथ रहना एक सम्मान की बात है, एक बिल्कुल। आशीर्वाद की इसको समझना चाहिए। ये कोई भी लायबिलिटी नहीं है और इसको भी गलत लेना ही नहीं चाहिए और जो ऐसा सोचते हैं, वो लोग ही ठीक नहीं हैं। जिनकी सोच ऐसी है कि माँ-बाप के साथ रह रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, हाँ, ये सोच अगर किसी के पास है, वो अपनी सोच बदले। हाँ, बिल्कुल। तो माँ-बाप को रखना, उनकी सम्मान करना, ये उनका सम्मान ही है कि आप उनको अच्छे से रखें, उनकी सेवा करें। ये उनको आप सम्मान दे रहे हैं। जैसे आजकल क्या हो गया, ऐसा कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब आजकल ना बच्चों को क्या लगता है कि अगर माँ-बाप थोड़ी-सी ज़िद करते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, तो उम्र के साथ-साथ वो दिमाग जो है वो बच्चों जैसा हो जाता है। तो वो ज़िद भी करते हैं अपने बच्चों से, थोड़ा बहुत लड़ाई-झगड़ा भी करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, भूल जाते हैं बातों को। तो वो बच्चे को ना पसंद नहीं है आजकल के, क्योंकि बच्चों को लगता है हमारे माँ-बाप ये क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी हो गई है। मैं यही बोलूँगा कि
थोड़ा सा ये समझ की कमी है। जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे कुछ तकलीफें हैं, जैसे दूसरी तकलीफें होती हैं, जैसे शुगर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना? तो ऐसी तकलीफ होती है, डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया की तकलीफ में उसके लक्षण यही होते हैं कि वो कोई भी चीजों को भूल जाते हैं। वो अपने रिश्तेदारों के नाम भूल रहे हैं, वो अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं। हाँ, वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें खाना कब था, है ना? खाना दिया और खाना खाया और खाना खा के भूल गए। अब बच्चों से बोल रहे हैं, "अरे यार, तुमने मेरे को आज खाना क्यों नहीं दिया?" हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि अरे अभी आपने 1 घंटे पहले खाना खाएँ, है ना? कभी ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। हाँ, छोटी-सी बात पे कभी वो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें जैसे डिमेंशिया है, उसके अंदर सोचने-समझने की शक्ति चली जाती है। ठीक है? तो जब आपके सोचने सब सब आपको चीज़ समझ ही नहीं आती कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, कैसे कर रहा है, तो आप जो ये बुजुर्ग है, हाँ, उसके अंदर इरिटेशन बढ़ जाती है। इरिटेशन बढ़ जाती है तो वो सामने गलत तरीके से बोलता है। मगर हमें ये समझना चाहिए कि ये भी एक तकलीफ है और इसका समाधान होना चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए। तो उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करवाएँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर। और बुजुर्ग ऐसा नहीं है कि जो एकदम से ज़िंदगी भर कभी जिसने गुस्सा नहीं करा, जो बहुत प्यार से आपके साथ रहा, वो अचानक आपसे लड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये मानसिक तकलीफ होती है। तो उसका इलाज कराएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर, आपके पास जो बुजुर्ग लोग हैं या जो आपने ये एनजीओ खोला है, ये किस तरीके से, मतलब आपने क्या सोच के इसे खोला था? क्या आपको मोटिवेशन था कि मतलब इस सेक्टर में जाना है और इस सेक्टर में आगे ग्रो करना है? देखिए, मैं बताऊँ तो मैंने 2017 में, हाँ, मेरे फ़ादर की डेथ हुई हाँ और जी। मेरे फ़ादर की डेथ होने का कि मेन वजह थी उनको डिमेंशिया हुआ। एज अच्छा। रिलेटेड डिमेंशिया था वो। हुँ, हाँ, ये डिमेंशिया हुआ उनको हुँ, और उसके कारण वही सब प्रॉब्लम उनको कि लड़ाई झगड़े करना, गुस्सा करना, हुँ, हाँ, कहीं पे भी पॉटी कर देना, कहीं पे भी कुछ ये कर देना। तो उस समय मैंने वैसे तो केयरगिवर्स रखे हैं अपने पास, हुँ, मगर उनसे भी मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। हुँ, मुझे कहीं लगा कि इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक प्रोफ़ेशनल तरीका ही होना चाहिए। इनके अलग नीड्स हैं, हुँ, ओल्ड एज की अलग नीड्स हैं, जो हर जगह सही से नहीं हो हर कोई सही से नहीं कर पा रहा। हुँ, घरों में तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हुँ, तो मैं चाहता था कि कोई ऐसी जगह हो, जो मैंने उस समय देखी हो, मेरे को बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिली इस तरीके के ओल्ड एज होम या इस तरीके की जगह नहीं मिली, हुँ, जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाए। हुँ, तो मेरा ये उस समय मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे एक ऐसा सेटअप बनाना है, जहाँ पे बुजुर्गों की तकलीफ को समझा जाए, उनकी प्रॉपर की जाए, केयर की जाए, उनके लिए सबके लिए उनके खाने की व्यवस्था हो, सबके लिए उनके केयर गिवर्स हों, हाँ, उनको समय से दवाइयाँ मिलें, उनको समय से उनके मतलब उनकी सब ज़रूरतों का काम हो और वो सिर्फ़ मतलब ये सारे जो काम हैं, ये प्रोफ़ेशनल तरीके से होने चाहिए। हुँ, मेरे पास जो सेटअप है आज उसके अंदर हम लोग डॉक्टर्स हैं, हुँ, डॉक्टर्स मैनेज करते हैं, नर्सेस भी हैं, मेरे पास साइकियाट्रिस्ट भी है, अच्छा। साइकोलॉजिस्ट भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है ना? डायटीशियन भी है। तो इस सबको लेके सबका रोल है हुँ, और अगर हम तरीके से अच्छे तरीके से इसको करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं हुँ, और हम वो बुज़ुर्ग हैं हुँ, जो ये सबके हकदार हैं। हुँ, हाँ, उनको सम्मानजनक उनको मिले, उनका उनको सम्मान मिले, हुँ, है ना? उनको इज़्ज़त मिले। तो हम अगर उनको ये सब प्रोवाइड करते हैं, ये सब देते हैं, तो हम उन्हें इज़्ज़त दे रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सर, जैसे आजकल हमारी लाइफ़स्टाइल में डाइट का बहुत रोल है, हुँ। न्यूट्रिशन का बहुत रोल है, तो कहीं न कहीं बुज़ुर्ग की लाइफ़स्टाइल में भी न्यूट्रिशन का बहुत रोल रहता है, डाइट का बहुत रोल रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए न्यूट्रिशन, जैसे हम देखते हैं कि अक्सर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, कितनी बार वैसा करते हैं कि हमारा खाने का मन नहीं है, हम बाद में खा लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। या कम खा लिया, या कभी-कभी ज़्यादा खा लिया, जिससे उन्हें बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो क्या इसका रहता देखिए, है? मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जितने लोग मेरे पास आए, हुँ, वो कहीं न कहीं मेरे को सब यही लगा कि जो पहली कमी मैंने उनमें देखी, वो न्यूट्रिशन की देखी। हुँ,
हाँ, वो माइनॉरिटीज थे, उन्हें प्रॉपर खाना अच्छे घरों में से भी आए लोग, और उनको भी सही से खाना प्रोवाइड नहीं हो रहा। खाना ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं और सारी सुविधाएं हैं, तो हमको मेल न्यूट्रिशन नहीं हो सकता, हमें जो है मतलब प्रॉपर खाना मिल ही रहा है। हाँ, बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से बच्चों का खाने का ख्याल किया जाता है, बुजुर्गों का भी खाने का ख्याल किया जाए। बिल्कुल। जो ओल्ड एज जो है, अगर आप इसमें आप अगर न्यूट्रिशन का ख्याल करोगे, टाइमली मेडिकेशन देने का ख्याल करोगे, तो मतलब यही केयर है कि उनके साफ सफाई का ख्याल करो, आप उनको टाइम से दवाइयाँ दो, आप टाइम से उनको खाना दो। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई दिक्कत है, जैसे दूसरी एज होती है, वैसे ओल्ड एज भी चलती है। किन-किन तरह के केसेस आपके पास आते हैं और आपने कोई कैटेगरी वगैरह डिवाइड कर रखी है इन चीज़ों के लिए? या सभी एक ग्रुप में बना के रहते हैं? देखिए बेसिकली तो ओल्ड एज होम का एक जो प्लस चीज़ है, एक मैं कहूँगा कि एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं। हाँ, मतलब कम उन्हें सिमिलर एज ग्रुप मिल रहा है उनको, और उसके साथ वो अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं, अपनी खुशियाँ, अपने अपनी बातें शेयर करते हैं। हाँ, उनको अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स में जो है मेरी एज ग्रुप के हों। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी एक वो चीज़ होती है कि उनको अपने जैसे लोग मिल रहे हैं। बाकी जैसे आप बता रहे हैं कि किस तरीके के लोग आते हैं, तो वो अलग-अलग ज़रूरत के हिसाब से आते हैं। कोई ऐसा होता है कि इसके मतलब पहले हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले रह रहे थे। हाँ, सपोज़ और एक की किसी की डेथ हो गई है, वो अकेला पड़ गया, उसके बच्चे नहीं हैं या बच्चे दूर रह रहे हैं। हाँ, सिटी में नहीं रहते हैं, तो वो लोग हमारे पास आते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अपने बच्चों से नहीं बन रही है, या बच्चे नहीं रखना चाहते, वो भी लोग हमारे पास आते हैं। नहीं, नहीं, कुछ ऐसी है जिनमें उनको ऐसी तकलीफ़ें हो गई हैं, जिसका ख्याल करना, जिसका मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसके अंदर बहुत केयर चाहिए होती है, और जो उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए या अपनी नौकरी के लिए टाइम पे ड्यूटी पे जाना, टाइम से कमा के लेके आना, उन सब चीज़ों में व्यस्त होते हैं। आजकल मैं टाइम के साथ लड़कियाँ भी इक्वली कमाने के लिए बाहर जा रही हैं, बिल्कुल। है ना? तो उनका फैमिली को देखना दोनों की ज़िम्मेवारी है। तो ज़्यादा फ़ोकस अ, बच्चों पे होता है, मगर फिर भी बड़ों के लिए हमारी ज़िम्मेवारी हमें नहीं भूलनी चाहिए। इसके अलावा मैं आजकल देख रही हूँ कि रिटायरमेंट के पर्सन्स भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी, सोशल जी। सर्विस में इन्वॉल्व होना बेसिकली यही एनजीओज़ वगैरह में है ना, वो ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने एज ग्रुप के साथ रहेंगे तो हम ज़्यादा जो हमारे पास टाइम बच रहा है, हम उसे ज़्यादा एन्जॉय कर पाएँगे। तो ये भी बिल्कुल, रियलिटी है या ये सिर्फ़ मिथ है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अब ज़माना बदल रहा है। हुँ, हाँ, समय बदल बदल बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हुँ, लोगों की सोच बदल रही है और बुजुर्गों की सोच भी बदल रही है। हुँ, बुजुर्ग ये नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हों। बिल्कुल। हाँ, तो ये अलग मतलब जो तरीके के बुजुर्ग हैं, हुँ, वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हुँ, अपने बच्चों पे, और वो ये कहते हैं कि अब हमने पूरी ज़िंदगी बहुत काम कर लिया। हुँ, हाँ, अब हमने अपने बच्चे भी बड़े कर दिए, उनको पढ़ा-लिखा दिया, उनकी शादियाँ कर दी। हुँ, हाँ, और मकान बना लिए, सब कुछ करने की। अब हमारा समय आया है, अब हम जो हम चाहते हैं वो हम करेंगे। हाँ, हम अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, हम दोस्तों के साथ खेलेंगे, हम दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाएँगे। हुँ, तो ये सोच के साथ रिटायरमेंट होम बन रहे हैं, और रिटायरमेंट होम भी मैं आजकल तो बहुत अच्छे-अच्छे रिटायरमेंट होम बन रहे हैं, लग्ज़री रिटायरमेंट होम बन रहे हैं। उसके अंदर क्या होता है कि मतलब जैसे स्विमिंग पूल वगैरह हो रहे हैं, वॉकवेज़ हो रहे हैं, हाँ, बैडमिंटन कोर्ट है, सब कुछ है, मंदिर है, हाँ, फिज़ियोथेरेपी के लिए है, जिम वगैरह है। हाँ, तो सब फैसिलिटीज़ के साथ बन रहे हैं, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। इसके अलावा सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपका सेंटर है, जो आप एनजीओ रन कर रहे हो, वहाँ पे आप किस तरीके की सर्विसेज़ बुज़ुर्ग लोगों को देते हैं? देखिए, मेरे पास तो अधिकतर जैसे नाम मैंने बताया, ये असिस्टेड लिविंग फॉर सीनियर्स है। हुँ, तो और क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, तो हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो सिक जो बुज़ुर्ग हैं, हुँ, जो बीमार बुज़ुर्ग हैं, हुँ, हम उनकी सेवा करें, हम उनका ट्रीटमेंट करें। हुँ,
तो उस हिसाब से हमारे पास आते हैं। तो असिस्टेड लिविंग सेटअप है, तो हमारे पास अधिकतर पेशेंट्स ही हैं वो, हाँ, जिनको एल्जाइमर्स है, उनको डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया, हाँ, ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम जैसे आर्थराइटिस वगैरह हो गई है, हाँ, तो डिपेंडेंट होते हैं टोटल। तो उनको टाइमली मेडिकेशन देना, टाइमली उनको ट्रीटमेंट करना उनका, है ना, टाइमली फूड देना, ठीक है, उनका मेंटल जो उनका बेसिकली उनको सोशली इन्वॉल्व करना, उनके साइकिल प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करना, ठीक है, जैसे ज्यादा गुस्सा हो गया या कुछ उनकी काउंसलिंग करते हैं हम, ठीक है, तो काउंसलर्स है हमारे पास डाइटिशियन है, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ये सब मिलके हम काम करते हैं। इसके अलावा सर मैं ये भी जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि अक्सर इस तरीके के पेशेंट आते, तो क्या ऐसे भी लोग आपके पास खुद जो माँ बाप है अपने माँ बाप को छोड़ने आपके पास आते हैं कि आप हमारे माँ बाप को रख लीजिए और हम आपको इतने पैसे दे देंगे, आप इनकी सेवा कीजिए, इस तरीके के भी बच्चे आपके पास आते हैं? देखिए, मैं तो इस चीज को बहुत गलत मानता हूँ, जो इस चीज को लेके आते हैं कि हम माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ना बहुत गलत शब्द है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपका एक सहायक हो सकता हूँ उसके अंदर, कि आपके जो माँ बाप की सहायता करना, उनको रखना, वो हम दोनों की जिम्मेवारी है। मैं ऐसे पेशेंट को कभी एंटरटेन नहीं करता जो ये कहते हैं कि मतलब हम छोड़ के जा रहे हैं, आप देखिए। अच्छा। हाँ, तो पैसा ले लीजिए, इतना भी चाहिए, मगर हम मतलब हम आ नहीं पाएंगे, आपको देखना है। मैं सारे काम करने के लिए राजी हूँ, मैं सब कुछ करूंगा, मगर मैं सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो बेशक यहाँ पे रहेंगे, मगर आप जब समय मिले हफ्ते में 10 दिन में उनसे बात कीजिए, उनसे अगर नहीं आ सकते हैं तो आप उनको वीडियो कॉल कीजिए, हमसे कांटेक्ट बना के रखिए, आप मिलते रहिए, आप मिलते रहेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा और आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को दें कि आज के समय में हमारे जो ऑडियंस हैं या जो यंग जनरेशन है बेसिकली, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि इस तरीके की दिक्कतें कभी आए ही ना और वो कभी ऐसा कोई कदम ना उठाएं, ठीक है, अपने माँ बाप को अपने साथ रखें और जब तक हो सके उनकी सेवा करें। मैं यही कहना चाहूंगा कि बुजुर्ग हैं, आप सब उनको बुजुर्ग देखिए, माँ बाप हैं वो भी बुजुर्ग हैं, अदरवाइज जो भी बुजुर्ग है उसकी आप इज्जत कीजिए, वो बुजुर्ग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक शीतलता है जो कि उम्र के साथ है, अगर वो बहुत एनर्जेटिक, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, आपको अच्छी पोजीशन पे बिठाया, आपको इस काबिल करा कि आप एक अच्छे से सर्विस कर पा रहे हो या एक व्यापार अच्छे से कर पा रहे हो, हाँ, आपको सब कुछ दिया उन्होंने। ये अब उनका समय है, जो भी समय है, हाँ, ओल्ड एज का, वो उनका समय है, तो उनको एक अच्छा ओल्ड एज टाइम दीजिए, एक अच्छा समय दीजिए, जिससे उन्हें गर्व हो कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ा के कोई गलती नहीं करी। आप बेशक बाहर जॉब कीजिए, बेशक विदेशों में जाइए, मगर अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों का सम्मान वही सम्मान है कि आप उनको मिलते रहिए, आप उनसे बात करते रहिए, हाँ, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। इसी के साथ सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।